हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च डिज़ाइन वाला क्वेश्चन। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था डिफाइन द रिसर्च डिज़ाइन। मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में रिसर्च डिज़ाइन का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन क्या है। तो रिसर्च डिज़ाइन का मतलब होता है एक ऐसा प्लान या फिर योजना या फिर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं जिसके थ्रू रिसर्च अपनी स्टडी को सिस्टमैटिकली करता है। रिसर्चर अपनी स्टडी को सिस्टमैटिकली करता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं जब भी हम लोग हमारा घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए पहले हम एक नक्शा तैयार करते हैं कि हम कहाँ कहाँ पर बीम डालेंगे, कहाँ से दीवारें उठेगी, कहाँ विंडो रहेगा, कहाँ कहाँ पर हमें ये जो है रॉड्स लगानी है, दरवाजे खिड़की कैसे कैसे देना है और कैसे हमें घर बनाना है। ठीक है, तो जब भी कोई रिसर्चर अपनी रिसर्च करता है तो उसके पहले वो रिसर्च डिज़ाइन करता है कि उसे कैसे रिसर्च करनी है। जैसे कि हम लोग घर बनाने के लिए ये पहले डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे डोर देंगे या फिर कहाँ पे बीम देंगे। ठीक है, या फिर कहाँ कहाँ पर जो अंदर से वो प्लैंथ वगैरह डालते हैं ना, वो सारी चीज़ें देंगे। तो वैसे ही रिसर्चर क्या करता है कि रिसर्च डिज़ाइन में क्या डिसाइड करता है कि वो कौन सी टूल्स यूज़ करने वाला रिसर्च में, उसके बाद में कौन सी मेथड यूज़ करेगा जिससे वो अच्छे तरीके से डाटा कलेक्शन कर पाएगा। क्या वो ऑब्जर्वेशन करेगा या फिर क्वेश्चनरी मेथड करेगा या फिर चेकलिस्ट वगैरह यूज़ करेगा, कौन सी मेथड करेगा, या फिर जो मतलब कैसे डाटा कलेक्ट करेगा, कैसे वो एनालाइज करेगा, कैसे उसका प्रेजेंटेशन करेगा। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? रिसर्च डिज़ाइन के अंदर। मतलब रिसर्च डिज़ाइन एक ऐसी प्रोसेस होती है या फिर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अकॉर्डिंग रिसर्चर अपनी रिसर्च को डिज़ाइन करता है। ठीक है, अ रिसर्च डिज़ाइन इज ओवरऑल प्लान, स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी यूज्ड टू कंडक्ट अ रिसर्च स्टडी। यानी कि रिसर्च डिज़ाइन एक ऐसा ओवरऑल प्लान, स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रैटेजी है जो एक रिसर्च स्टडी को कंडक्ट कराने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट टेल्स हाउ द रिसर्च विल बी कैरिड आउट फ्रॉम सेलेक्टिंग सब्जेक्ट टू कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। और हमें ये क्या बताता है कि जो कैसे हमें डाटा कलेक्ट करना है, कैसे सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं और कैसे कलेक्ट किए हुए डाटा को एनालाइज करना है। ठीक है, इट एक्ट लाइक अ ब्लू प्रिंट और अ रोड मैप फॉर इंटायर रिसर्च प्रोसेस। और ये किसकी तरह एक्ट करता है? एक ब्लू प्रिंट की तरह, यानी कि या फिर एक रोड मैप की तरह, यानी एक नक्शे की तरह वर्क करता है एक इंटायर रिसर्च प्रोसेस के लिए कि कैसे कैसे आपको रिसर्च प्रोसेस जो है करनी है। ठीक है, अब आगे इसमें आ रही है हमारी डेफिनेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन की। जो डेफिनेशन होती है वो क्या है? ठीक है, मैंने इसमें 2 डेफिनेशंस लिखी है। एक तो अकॉर्डिंग टू कैरलिंगर है, देन सेकंड आती है पॉयलेट एंड बैक के अकॉर्डिंग। हम फर्स्ट डेफिनेशन को देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन है रिसर्च डिज़ाइन इज द प्लान, स्ट्रक्चर एंड a strategy of investigation convenient so as an obtained answer to research क्वेश्चन। यानी कि रिसर्च डिज़ाइन क्या है? एक ऐसा प्लान है, स्ट्रक्चर है या फिर स्ट्रैटेजी है जो किसके लिए बनाई जाती है? इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाई जाती है कि रिसर्च कैसी होगी। तो इसमें जो है कैसे रिसर्च के क्वेश्चन के आंसर फाइंड किए जाएंगे, कैसे कैसे रिसर्च की जाएगी, इस चीज़ को करने के लिए क्या किया जाता है? रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगली डेफिनेशन जो पायलट एंड बैक के अकॉर्डिंग है, वो डेफिनेशन जो इन्होंने 2012 में दी थी, हम उसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अ रिसर्च डिज़ाइन इज द ओवरऑल प्लान फॉर ऑब्टेनिंग आंसर टू द रिसर्चर क्वेश्चन एंड टेस्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस। यानी कि रिसर्च डिज़ाइन क्या है? एक ओवरऑल प्लान होता है जिसके थ्रू जो एक रिसर्चर है वो अपने क्वेश्चन, टेस्टिंग या फिर रिसर्च की हाइपोथेसिस सारी चीज़ें प्रिपेयर करता है कि उसे कैसे कैसे अपनी रिसर्च को करना है। ठीक है, मतलब ये एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी तो एक ब्लूप्रिंट है या फिर एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू रिसर्चर अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर पाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई। अगले वीडियो में हम लोग जो है टाइप्स वगैरह इसके डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।